बार फिर से हम लेक्चर लाए हैं गुलाम वंश के बारे में। हिस्ट्री का क्लास चलाना चालू कर दिए हैं। देखिए, गुलाम वंश को नए कंसेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। देखते हैं, गुलाम वंश का जो शासन काल था 506 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक चला, ठीक है। इस गुलाम वंश में 3 वंश थे। पहला था कुतुबी वंश जो कि 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक चला। दूसरा वंश था शमसी वंश 1210 से लेकर 1266 ईस्वी तक ये वंश चला। थर्ड जो बात करें वंश को, बलबनी वंश था। इस बलबनी वंश का जो टाइम पीरियड था 1266 से 1290 तक चला। बात कर लीजिए गुलाम वंश का गुलाम वंश जो राजधानी थी वो कौन थी? लाहौर थी। हेडक्वार्टर क्या था इसका? लाहौर था। इस गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। इस कुतुबुद्दीन ऐबक की मैं परिचय बात कर लेता हूँ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। यह मोहम्मद गोरी क्या था? गुलाम था। अब गुलाम को फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता है, ठीक है। अब ये गुलाम किस लिए खरीदा था, कहाँ से खरीदा था इसको? तो इसको गजनी के व्यापार से खरीदा था, सैनिक सेवा के लिए, ठीक है। अब बात कर लें तो कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था किसका? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। साथ ही साथ 1206 ईस्वी में इसने कुतुबी वंश की स्थापना की। यदि इसके हम पारिवारिक शासन नीति के बारे में बात कर लें कि पारिवारिक नीति कैसे अपनाकर ये राज्य करता था, शासन करता था। इसने गजनी के जो शासक था वो था ताजुद्दीन एल्दौज की जो पुत्री थी उसके साथ इसने क्या किया? विवाह किया, ठीक है। जब विवाह इसलिए करते थे लोग अन्य राज्यों में ताकि यदि कोई आक्रमण हो तो वो राज्य भी इनका सपोर्ट करे, ठीक है। इसलिए साम्राज्य विस्तार करने के लिए अधिकतर ये शादी किया करते थे। फिर मुल्तान के जो शासक थे नसरुद्दीन कुआवचा की बहन से भी इनका विवाह हुआ। बाद में देखें ऐबक की पुत्री थी सातुर्कीन का विवाह इल्तुतमिश के साथ हुआ। और जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम ही था, ठीक है। ऐबक की बात करें, ऐबक के दरबार में जो थे 2 कवि थे मुख्यतः। एक थे फख्र ए मुदव्विर, ठीक है। दूसरा था हसन निजाम की जो एक रचना है, बढ़िया है, क्या है? ताज उल इनकी रचना है। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और जान लेते हैं। इन्होंने 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात इन्होंने लाहौर का शासन क्या किया? लाहौर के शासन को संभाल लिया, ठीक है। फिर 25 जून 1206 ईस्वी में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद 1206 ईस्वी से लेकर 1260 ईस्वी तक इसने सिपह सलार और मलिक के रूप में शासन को स्वीकार किया, ठीक है। 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी उत्तराधिकारी जो बने गयासुद्दीन महमूद, इन्होंने ऐबक को स्वतंत्र शासक घोषित किया, क्योंकि इसके पहले किसी को भी स्वतंत्र शासक घोषित नहीं किया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि ऐबक को स्वतंत्र शासक किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो गयासुद्दीन महमूद के द्वारा। फिर बात करते हैं 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है घोड़े से खेल रहे थे जिसका नाम पोलो होता है। पोलो यानी कि चौगान खेल रहे थे तो गिरने कारण हो गई थी, ठीक है। और कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। लाहौर में ही इनका क्या है? मकबरा स्थापित है, ठीक है। बात कर ले उनकी उपाधि जो अनेक नामों से जाने जाते थे। जैसे कोई है, मान लीजिए ओरिजिनल नाम उसका कोई भी कुछ नाम हो, यक्ष हो तो उसको अनेक नामों से जानते होंगे, भोदुसुदु नाम लेकर बोलते हैं ना। इसी प्रकार से इसका भी नाम अनेक क्रियाकलाप से दिया जाता था, ठीक है। ये दान करता था, दानशीलता का, इसलिए हातिम द्वितीय भी कहा जाने लगा। लाखों का दान करने वाला था, लाखों में दान करता था। जनसंख्या आती है लाखों में रुपए में, तो लाख वंश के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। कुरान का अच्छा या कुशल ज्ञाता था, इसलिए इसे कुरान खा भी कहा जाता था। लेकिन क्वेश्चन में पूछता है कि मोहम्मद गौरी द्वारा जो प्राप्त की गई उपाधि थी उसका कौन कौन था? तो ऐबक, मलिक और सिपह सलार की उपाधि जो थी, ये 3 उपाधियां मोहम्मद गौरी द्वारा प्रदान की गई थी, ठीक है। तो चलते हैं, एक और स्लाइड है, उस स्लाइड को पढ़ने के बाद फिर हम खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए फिर रखते हैं उससे आगे। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की
नींव रखी, यानी एक मंजिल का निर्माण कराया था। ठीक है, अब किसकी याद में बनवाया था? शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। यदि पूछता एग्जाम में बख्तियार काकी कौन थे, तो सूफी संत थे। ठीक है, बात करते हैं, नोट करते हैं, तो इसमें इस मंजिल में कुतुब मीनार में कितने मंजिल बनाए गए हैं? 5 बनाए गए थे। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 72 मीटर इसकी ऊंचाई है। बात कर लेते हैं, तो ये एक मंजिल का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, फिर बाद में जो 4 मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश यानी इनके दामाद या इनके गुलाम जो थे उन्होंने करवाया था। बाद में चल के फिर क्या हुआ कि 4 मंजिल निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, बाद में उनका किसी बिजली गिर जाने का या तो फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसका ध्वंस मतलब बिगाड़ कर जो है एक मंजिल और निर्माण करवा दिया, 5 मंजिल करवा दिया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद निर्माण कराया, यह दिल्ली में स्थित है। अब यह जो मस्जिद निर्माण करवाया था, यह जैन मंदिर को तोड़वा कर निर्माण करवाया था। यह भारत का पहला मस्जिद भी है। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। इसकी स्थापना कहाँ है? अजमेर में स्थित है। ये संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर बनवाया था। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।